नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ज्ञान इन हिंदी पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, 8 मार्च महाशिवरात्रि से पहले ले आना अपने घर पर यह गुप्त चीज भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियों से भर जाएगा। आपका घर वर्षों में मिलता है, ऐसा सुनहरा अद्भुत मौका। दोस्तों, 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पावन पर्व पड़ने जा रहा है। इसी दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती शादी के पवित्र बंधन में बंधे थे। और अगर आप महाशिवरात्रि से पहले वह गुप्त चीज शिव पुराण के अनुसार अपने घर पर लाकर स्थापित कर लेते हैं और इनका उपाय महाशिवरात्रि वाले दिन कर लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का वह आशीर्वाद और वह वरदान मिलेगा। इसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि आपकी कैसी भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इन गुप्त चीजों को महाशिवरात्रि से पहले अगर आप घर ले आते हैं तो इतना ही करने भर से आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से फिर आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति को भी भगवान भोलेनाथ अपना आशीर्वाद दे दे, फिर उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। महाशिवरात्रि का जो पावन दिन होता है, यह एक ऐसा दिन होता है जो किसी भी व्यक्ति के भाग्य का उदय कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, आपकी गरीबी आपके पीछे पड़ी हुई है, आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियों में आप फंसे हुए हैं या कैसी भी समस्या है, तो शास्त्रों में बताया गया है कि महाशिवरात्रि के दिन आप कोई भी उपाय करेंगे तो उस उपाय का आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। महाशिवरात्रि के दिन कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ी सी भी पूजा पाठ भगवान भोलेनाथ के सामने कर लेता है तो उस व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ अपना आशीर्वाद जरूर देते हैं। और अगर आप शिव पुराण के अनुसार वह गुप्त चीज अपने घर पर महाशिवरात्रि से पहले ले आते हैं, जिसके बारे में हम आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं, और इनका उपाय शिवरात्रि वाले दिन कर लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वह अवश्य ही पूरी हो जाएगी। और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार बताया जा रहा है कि 8 मार्च को पड़ने वाला महाशिवरात्रि का पावन दिन का समय पूरे 112 वर्षों बाद आया है, जिसमें कुल 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें शिव योग, ब्रह्म योग, इंद्र योग, धन योग, सतलज योग, नक्षत्र योग जैसे 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। यानी कि दोस्तों, इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया बिल्कुल भी खाली जा ही नहीं सकती, और इस दिन आप कोई भी उपाय करेंगे तो उस उपाय का लाभ आपको अवश्य ही मिलेगा। दोस्तों, पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति पूरे साल भगवान शिव की पूजा पाठ नहीं कर पाता है, लेकिन वह व्यक्ति महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा पाठ करता है, तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद जरूर देते हैं। इसीलिए दोस्तों, महाशिवरात्रि वाले दिन लोग ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं, पवित्र नदी में स्नान करते हैं, पूरे दिन का व्रत रखते हैं, जिससे उनको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। लेकिन अगर आप इस महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन इस महाशिवरात्रि से पहले आप कुछ चीजें अपने घर पर ले आते हैं, जिसके बारे में शिव पुराण में लिखा हुआ है, और इनका उपाय आप महाशिवरात्रि वाले दिन उस तरीके से कर लेते हैं जैसा आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो यकीन मानिए, सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का वह आशीर्वाद और वरदान मिलेगा, जिसके बाद आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट, दिक्कतें, दुविधा से मुक्ति मिल जाएगी। आप ही के नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। ये जितनी भी चीजों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, इनको महाशिवरात्रि से पहले अपने घर पर रख लेना है, और इनका उपाय महाशिवरात्रि वाले दिन उस तरीके से करना है
जैसा आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, महादेव के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूरी हो, तो पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस महाशिवरात्रि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। तो सबसे पहली चीज जो आपको महाशिवरात्रि के पावन दिन से पहले अपने घर पर लानी है, वह है एक 108 की संख्या में बेलपत्र। आपने बिल्कुल सही सुना, ऋग्वेद में साफ साफ लिखा हुआ है कि बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता है। 6 महीने तक टूटा हुआ बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित किया जा सकता है। आप चाहते हैं कि एक ही दिन के उपाय से आपकी कोई भी मनोकामना पूरी हो जाए, तो सिर्फ आपको यह करना है कि महाशिवरात्रि जो इस बार 8 मार्च को पढ़ने जा रही है, उससे पहले 108 की संख्या में बेलपत्र तोड़ कर लाना है। आपके घर पर जो भी पवित्र ग्रंथ रखी हुई है उसमें उसको दबाकर रख देना है। महाशिवरात्रि वाले दिन आपको एक लोटा जल लेना है, साथ ही 108 की संख्या में बेलपत्र लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा कि 108 की संख्या भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। अब आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद सबसे पहले अपना मुख शिवलिंग के उत्तर की तरफ करना है, क्योंकि शिवलिंग के उत्तर की तरफ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का वास होता है। सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। फिर बेलपत्र शिवलिंग पर रखने के बाद आपको 108 बार भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप करना है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम फिर से रिपीट करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इतना करने के बाद आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। इतना उपाय अगर आपने महाशिवरात्रि से पहले कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह अवश्य ही पूरी हो जाएगी। दूसरी चीज जो आपको महाशिवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर पर लाकर रखनी है, वह है शिव पुराण। दोस्तों, बहुत से लोगों के पास शिव पुराण है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घर पर शिव पुराण नहीं है। और अगर आप इस महाशिवरात्रि शुरू होने से पहले शिव पुराण की पवित्र ग्रंथ को लाते हैं, अपने घर के पूजा घर में स्थापित कर देते हैं और प्रत्येक सोमवार को इस शिव पुराण के एक अध्याय को पढ़ते हैं, इसकी पूजा करते हैं, तो सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से मानकर चलिए दोस्तों, आपके घर की जितनी भी नकारात्मक शक्ति होगी उनका नाश हो जाएगा। कोई व्यक्ति अगर आपके घर पर काला जादू, काली विद्या करवाने की कोशिश भी करेगा, तब भी इन सब चीजों का असर कभी भी आपके घर पर नहीं होगा। और अगर आप प्रत्येक सोमवार को शिव पुराण की थोड़ी सी पूजा करेंगे, इसके अध्याय को पढ़ेंगे, तो इससे आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। इस महाशिवरात्रि के बाद आपके घर के प्रत्येक सदस्यों का भाग्य उदय हो जाएगा। आपको महाशिवरात्रि शुरू होने से पहले एक शिव पुराण खरीद करके लाना है और अपने घर के पूजा घर पर स्थापित करने के बाद महाशिवरात्रि के बाद प्रत्येक सोमवार को इसकी पूजा पाठ करनी है। दोस्तों, आपको यह बात पता नहीं होगी, लेकिन आपके गुप्त शत्रु अपने आप बन जाते हैं। जब भी आप अपने जीवन में उन्नति करने लगते हैं, तब आपके रिश्तेदार, दोस्त, यार, आपके शत्रु अपने आप बन जाते हैं और वह कुछ ना कुछ ऐसा आपके ऊपर करवाने की कोशिश करते हैं जिससे आपको नुकसान हो। और अगर आप चाहते हैं कि कभी इस प्रकार की परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े, तो सिर्फ आपको यह करना है कि इस महाशिवरात्रि के पवित्र दिन से पहले एक पीतल का छोटा सा त्रिशूल खरीद कर लाना है और अपने घर की पूजा घर पर आपको स्थापित कर देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर दिया तो आपके लाखों शत्रु भी आपके खिलाफ खड़े होंगे, तो वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस उपाय को अगर महाशिवरात्रि के पवित्र दिन से पहले किया जाए और महाशिवरात्रि वाले दिन त्रिशूल को अगर आप थोड़ी सी भी धूप दिखा देते हैं, तो यकीन मानिए यह त्रिशूल आपके लिए वह सुरक्षा कवच बन जाएगा जिसके बाद आपके लाखों शत्रु भी आपके खिलाफ खड़े हों, वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा
और एक बार एक व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल जाए तो उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आज जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप सभी को महाशिवरात्रि